A very good afternoon to everyone. This is Zinat Ansari from class 10C and my topic is water resources. तो क्या आप सब जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो आसमान से देखने पर नीला क्यों दिखता है? क्योंकि हमारी अर्थ पर 3/4 वाटर है, या कह सकते हैं कि 71% वाटर है। अब हमारे पास इतना वाटर पर दुख की बात यह है कि हम उसको पी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो मोस्टली जो वाटर है हमारे पास 96.5 वो सॉल्ट वाटर है, कह सकते हैं ओशियन वाटर है। सिर्फ हमारे पास फ्रेश वाटर जो है 2.5% है जिसको हम पी सकते हैं। उसमें से 70% वाटर है जो हमें ग्लेशियर से मिलता है और 30% ग्राउंड वाटर से मिलता है। अब जो वाटर है हमारा वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, रिन्यूएबल है। अब हमारे पास वाटर है, पर सवाल ये आता है कि इतना वाटर कभी ख़त्म नहीं हो सकता, तो वाटर स्कैर्सिटी हमें क्यों देखने को मिलता है? वो अब मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक शहर है बेंगलोर, काफ़ी बड़ा शहर है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है वहाँ की। अब पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन वाटर वहाँ पर कम है, तो वाटर स्कैर्सिटी हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा एग्जांपल यमुना रिवर है, वहाँ पर उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनके पास वाटर है, काफ़ी अमाउंट में वाटर, बस उसको वो यूज़ नहीं कर सकते, उसको पी नहीं सकते, क्योंकि वो वाटर जो है पोल्यूटेड है, गंदा है। अब ये जो पहले वाला एग्जाम्पल था वो था हमारा क्वान्टिटेटिव रीज़न और ये वाला था क्वालिटेटिव रीज़न। वाटर स्कैर्सिटी के दो ही रीज़न होते हैं, क्वांटिटेटिव रीज़न और क्वालिटेटिव रीज़न। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव रीज़न की बात कर लेते हैं कि जैसा मैंने बताया पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन और वाटर हमारे पास लिमिटेड है, तो हमें वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिल रहा है। और सेकेंड, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो हमारा लार्जेस्ट कंज्यूमर है, जो कि 70% वाटर कंज्यूम कर लेता है, और एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा वाटर एक्सप्लॉइट होता है। और जो हमारी बढ़ती पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए जो फार्मर्स अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वाटर का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, यूज़ करते हैं, और ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर पे भी फ़र्क पड़ रहा है। और थर्ड हमारा आता है डेवलपमेंट के नाम पे इंडस्ट्रीज़ और अर्बनाइजेशन जो है वाटर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी उसी से जनरेट करते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव रीज़न की, वाटर स्कैर्सिटी की। वाटर स्कैर्सिटी ये क्वालिटेटिव रीज़न। अब एक सिचुएशन हमारे पास आ जाती है, हमारे पास वाटर है लेकिन हम उसको होते हुए भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाटर जो है पोल्यूटेड है, गंदा है। अब इसके गंदा होने के कारण क्या है? कारण ये कि जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ है उसका सारा वेस्टेज हमारा रिवर्स में जाता है, और एग्रीकल्चर में जो हम पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स यूज़ करते हैं वो भी सब रिवर्स में जाता है, तो उसी से सब हमारी जो वाटर है वो गंदा हो रहा है और ये ह्यूमन यूज़ के लिए सेफ़ नहीं है। तो अब वाटर गंदा है हो रहा है, बट हमारी तो ज़रूरत है, तो इसको हम कैसे लोगों तक हम साफ़ पानी कैसे पहुंचाएं? इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने एक प्रोग्राम लाया, जल जीवन प्रोग्राम, जिसको लॉन्च किया था 15 अगस्त 2019 में। इस प्रोग्राम का गोल ये था कि जो भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं, रूरल एरियाज़ हैं, उसमें जो है पाइप से हम वाटर पहुंचाएंगे, क्लीन वाटर, साफ़ पानी पहुंचाएंगे, ताकि जो भी रूरल हाउस होल्ड में रहने वाले लोग हैं उनका जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो चेंज हो, हेल्थ अच्छी रहेगी साफ़ पानी यूज़ करेंगे तो। और ये भी गोल था कि हर पर्सन तक रूरल एरियाज़ में पर पर्सन 55 लीटर वाटर पहुँचना चाहिए। अब वाटर कंजर्व और मैनेज करने की क्यों ज़रूरत है? अब वाटर मैनेज करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, वो और फूड की वाटर को कंजर्व करेंगे, फूड की सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि वाटर कंजर्व रहेगा तो फूड हमें मिलेगा ही। और जो भी वाटर को कंजर्व करके रखेंगे तो हमारा इकोसिस्टम जो है वो भी सही रहेगा, क्योंकि वाटर की हमें भी ज़रूरत होती है, प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है, एनिमल्स को भी ज़रूरत होती है। अब कुछ एंशिएंट टाइम में कुछ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स थे। पहला था हमारा 1st सेंचुरी में श्रृंगावेरपुरा नाम का, जो कि इलाहाबाद के पास था।
जो कि एक वो गंगा रिवर से चैनल अपने एग्रीकल्चर तक चैनलाइज करके उसको यूज़ में लाया जाता था। सेकंड हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कुछ डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम्स थे जो कि देखे गए थे। थर्ड हमारा जो इरिगेशन के कुछ इरिगेशन वर्क के लिए कुछ एविडेंस थे, जैसे कलिंगा, नागार्जुन कोंडा, कोल्हापुर और बीकानेर, और काफ़ी सारे हैं। और फोर्थ हमारे 11th सेंचुरी में भोपाल लेक बनाया गया था, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक है, जो कि आर्टिफिशियल लेक है, ह्यूमन के द्वारा ये बनाया गया था। और लास्ट हमारा आता है 14th सेंचुरी में दिल्ली में हौस खास नाम की एक जगह है, जहाँ पर एक टैंक बनाया था वाटर कंजर्व करने के लिए, जो कि इल्तुतमिश ने बनाया था सीरी फोर्ट पर। अब ये सारे जो भी एंशिएंट टाइम में थी, इनको हम आज भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले डैम्स की बात कर लेते हैं। जो डैम्स है उससे हम इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसको, और वाटर सप्लाई करते हैं डोमेस्टिक वो हाउस होल्ड में, इंडस्ट्रीज़ में, और फ्लड को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे ही इसके मल्टीपल पर्पस हैं डैम्स। ऐसे कोई भी चीज़ बनाओ जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स हों, उसी को ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में बताते हैं कि जो डैम है वो एक बैरियर है, जो कि वो फ्लो वाटर, एक मिनट, चौक है। जैसे ये हमारा ये माउंटेन एरिया है, ये हमारा वाटर है। इस पर इस तरीके से कुछ डैम बनाया जाता है, जो कि एक वाटर फ्लो को कंट्रोल करके रखता है। ये हमारा एक रिजर्वॉयर है एक तरीके से, ठीक है। अब डैम है, काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं सॉरी में आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वाटर सप्लाई करते हैं इससे, और फ्लड कंट्रोल करते हैं। कुछ एग्जांपल हैं इसके। सतलुज ब्यास पर भाखड़ा नागल डैम है, जिसको हम हाइड्रो पावर और इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड हमारा सतलुज वो महानदी बेसिन है, जो पर हीराकुंड डैम है, उसको हम वाटर और फ्लड कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। अब कोई भी चीज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकती है, उसमें कोई ना कोई कमी होती ही है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें फ़ायदे से ज़्यादा हमें नुकसान देखने को मिलता है। उसी में से डैम एक प्रोजेक्ट है जिसके हमें कुछ अपोज हमें अपने इंडिया में देखने को मिले। पहला है हमारा कि डैम जो है वो एक रिवर का एक नेचुरल फ्लो को रोक करके रखता है। तो इससे हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिले, यहाँ पर जो भी हमारे रिजर्वॉयर है, यहाँ पे एक मतलब सारी जो भी सैंड है वो आकर के इकट्ठी हो जाती है, जिससे जो हमारी एक्वाटिक लाइफ है, हैबिटाट्स है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो भी एक्वाटिक फोना है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो भी आसपास की जो भी वेजिटेशन है वो भी इसके साथ मर्ज होकर सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब सेकेंड हमारा आता है कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट और लार्ज डैम्स जो होते हैं उसके कारण हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या मूवमेंट्स देखने को मिले, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, तेरी दाम आंदोलन। अब ये आंदोलन हमें क्यों किए जाते हैं, इसका रीज़न है कि अब हमने कोई भी डैम बनाया तो उसके आसपास जो भी लोग हैं, रहने वाली लोकल कम्युनिटी है, उसको हमें वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ेगा। अब उनको डिस्प्लेस कर दिया तो उनका जो भी वहाँ पे लैंड था, जंगल होंगे, उनके घर होंगे, उनका जो भी बिज़नेस वगैरह होगा, काम होगा, वो सब उनको छोड़ करके जाना पड़ेगा। उनको सारे सेक्रीफाइस उनको करने पड़ते हैं, पर उनको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। जो भी सारा बेनिफिट है वो लार्ज फार्मर्स और इंडस्ट्रीज़ को और अर्बन सेंटर्स को ही मिलता है। अब थर्ड हमारा आता है कि अब हमारे पास पानी है इतना, तो लोगों ने फूड क्रॉप को कैश क्रॉप में शिफ्ट किया कि अब जिनके पास मतलब अब हमारा जो भी फील्ड है उसमें हम वाटर को ज़्यादा इरिगेट करेंगे, ज़्यादा इरिगेशन करेंगे, तो जो भी हमारी जो सॉइल है उसमें जो है सॉल्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे फर्टिलिटी जो है उनकी ख़राब हो जाएगी सॉइल की, और जो सॉइल है हमारा डिहाइड्रेट ज़मीन। और सेकंड हमारा जो होता है जिसके पास डैम्स हैं, रिसोर्स है, वो तो उसका ज़्यादा यूज़ कर लेंगे और
अच्छा उनका काम होगा। सेकंड हमारा जिसके पास रिसोर्स नहीं है, डैम्स नहीं है, तो उनको लॉस होगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है बिहार, यूपी, वहाँ पर उनके पास डैम्स नहीं है, रिसोर्स नहीं है, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अब पंजाब और हरियाणा है जिनके पास काफ़ी रिसोर्स है, अच्छी खासी रिसोर्स उनके पास, डैम्स हैं, तो उसको वो यूज़ करते हैं और उनका काफ़ी अच्छा काम होता है। और ये रिच और पुअर का जो एक सोशल गैप है वो बढ़ता जा रहा है। अब फोर्थ हमारा जो है इस वाटर के वजह से, जो वाटर है इससे जो स्टेट्स में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का नाम सुना होगा आप सबने। मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। महाराष्ट्र में से जो कृष्णा गोदावरी रिवर है वो ओरिजिनेट होती है और आंध्र प्रदेश और कर्नाटका तक जाती है, जिससे जो भी महाराष्ट्र पर डैम बना रखे, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बना रखे, जिससे जो वाटर है दूसरी स्टेट्स में नहीं जा पाता है। तो इससे उनको उनकी इंडस्ट्रीज़ पे और उनके जो भी आसपास इंडस्ट्रीज़ पे, एग्रीकल्चर पे उनको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो उनको दिक्कत आती है। तो इस वजह से उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब हमारे लास्ट पॉइंट आता है कि जो भी जैसा मैंने बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें उनके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होते हैं, लॉस होते हैं, तो डैम भी हमारा वही है जिसके हमें लॉसेस ज़्यादा देखने को मिले। जिसको हमने फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया, उससे फ्लड कंट्रोल नहीं हो रहा है। जब उसको लोगों को उसके आसपास से जैसे हम हिस्ट्री देख लें, असम, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जो है फ्लड ज़्यादा आते रहते हैं। तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि उनके पास आसपास जो है डैम्स हैं जिनसे पानी छोड़ दिया जाता है। तो वहाँ के जो भी लोग हैं रहने वाले, पूरा शहर जो है बर्बाद हो जाता है उससे। अब ये सारे इसके रीज़न हैं कि जो भी डैम्स है वो उसके ज़्यादा लॉसेस हैं बेनिफिट से ज़्यादा। तो अब क्या किया गया कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर इतना ही इससे लॉस हो रहा है, अगर इससे इतने ज़्यादा लॉस हो रहा है तो क्यों ना कुछ और किया जाए। तो कुछ गवर्नमेंट ने कुछ और चीज़ लाई कि कुछ और मेथड्स लाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जैसे माउंटेनियस रीजन है, माउंटेनियस रीजन में कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। एक गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसमें जो भी रेन वाटर होता है वो सब इकट्ठा हो जाता है। वो अपने जो भी एग्रीकल्चर फील्ड है उससे कनेक्ट कर देते हैं, जिससे फिर वो उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर राजस्थान में इसको रूफटॉप हार्वेस्टिंग कॉमन है, जिसको वो एक मिनट मैं एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ। कुछ इस तरीके से रेन वाटर मतलब इसमें ऐसे कलेक्ट होकर के सारा टैंक में जा कर के कलेक्ट हो जाएगा। इसको वो बाद में जब उनको जब भी ज़रूरत होगी, जब उनके पास वाटर नहीं होगा तो वो इस वाटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो वेस्ट बंगाल में मोस्टली हम देखते हैं कि फ्लड्स आते रहते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया कि जैसे ये हमारा रिवर है और ये फील्ड्स हैं, इस रिवर को उन्होंने अपने फील्ड से जो है चैनलाइज मतलब कनेक्ट कर दिया। जो भी हमारा फ्लड आएगा, जो भी वाटर है वो सारा यूज़ में आ जाएगा, उनको इरिगेशन में यूज़ हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं इनंडेशन चैनल। ये हमारा इनंडेशन चैनल होता है। अब फोर्थ हमारा जो कि राजस्थान में देखने को मिलता है कि जो भी वहाँ पर सैंड होती है उसको एक तरफ से इकट्ठा कर देते हैं, गड्ढा सा बना देते हैं, उसमें जो भी रेन वाटर होता है वो सब इकट्ठा हो जाता है, फिर लोग उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और राजस्थान में बीकानेर नाम की जगह है, वहाँ पर भी इसी तरीके से रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं और यूज़ में लाते हैं। पलार पानी क्या होता है? एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कह सकते हैं, रेन वाटर।
टैंकाज है, टैंकाज के कुछ एडवांटेज हैं। क्या है एडवांटेज कि हम जो भी रेन वाटर है उसको स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करके उसको यूज़ कर सकते हैं अपने ड्रिंकिंग वाटर, एज अ ड्रिंकिंग वाटर बाद में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो भी और इसको अंडरग्राउंड रूम में बनाया जाता है, जिससे जो भी रूम है हमारा वो कूल रहता है। थैंक यू।